नहीं, डर नहीं लगता। किसी भी चीज से डर नहीं लगता? एक चीज से लगता है। किस? चिपकली? चिपकली से। How I guessed it. 5 मिनट भी अगर कंसंट्रेशन से बैठते हो तो आप वो चीज को, पर वही नहीं होता है ना आज लोगों से। कैसे बैठे 5 मिनट, क्या 5 सेकंड भी अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे कंसंट्रेशन से, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? ऑन द स्पॉट शी डाइड। तो जैसे मुझे कॉल आया, यस आई क्राइड फॉर 2 मिनट्स, बट उसके बाद ये स्पिरिचुअल जो ज्ञान है जो हम रोज सुनते हैं तो वो इमर्ज हो गया, उनका पार्ट हमारे लाइफ में यहाँ तक था। तो मतलब वो जैसे थॉट आया तो पूरा मतलब आज तक उसके बाद में नहीं रोई। फ्लाइट में जाते हैं तो पायलट कौन है पता नहीं होता है, तो अनजान व्यक्तियों पे हम लोग भरोसा रखते हैं, तो जो सर्वोच्च है उस पे हम क्यों नहीं ट्रस्ट कर सकते। ओके और इसमें कितना टाइम जाएगा? जैसे अभी कोई सोच रहा है कि मुझे तो मेडिटेशन आता नहीं है पर अभी मुझे सीखना है और यहाँ तक पहुँचना है जहाँ तक स्वरांगी जी पहुँचे हैं, तो क्या बता सकते हो उनको कितना टाइम जाएगा इसमें? 5 महीने, 6 महीने, 6 साल, क्या है? व्हाट इज द टाइम पीरियड यू कैन से? टाइम पीरियड से अच्छा मैं कहूँगी कि आप 5 मिनट भी अगर कंसंट्रेशन से बैठते हो तो आप वो चीज को, पर वही नहीं होता है ना आज लोगों से। कैसे बैठे 5 मिनट, क्या मतलब इट इज लाइक 5 सेकंड भी अच्छे से नहीं बैठ पाएंगे कंसंट्रेशन से, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? एकदम बिगिनर है जिसको कुछ नहीं पता है मेडिटेशन के बारे में और उसको बस थोड़ा सा ऐसे शांति चाहिए, बहुत कियोस है लाइफ में, यू जस्ट वांट्स पीस, तो आपके पास आया है समझो एडवाइस के लिए कि मैं कैसे शांत बैठूं, कैसे कॉन्सेंट्रेट करूं, तो आप क्या कहेंगे ऐसे इंसान को? जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो मंदिर का वाइब्रेशंस हमको बहुत पावरफुल लगता है, तो वहाँ जाके बैठना पसंद है हमको। तो मुझे लगता है कि हम अगर 5 मिनट मोबाइल साइड में रख दें, आजकल मोबाइल बहुत एडिक्शन है, और सिर्फ बातें करें उससे, भले ही हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो बस उससे बातें करो। जैसे हम लोग भगवान से, भगवान से, जैसे हमारे पेरेंट्स से हम बात करते हैं कि आज ये हुआ, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, या फिर किसने मुझे कुछ कह दिया, मैं आज हर्ट हो गया हूँ, तो वैसे हम लोग अगर उससे बातें करेंगे तो वो रिलेशन बिल्ड होगा पेरेंट चाइल्ड का। तो ऐसे से धीरे धीरे फिर कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और कमेंट्री आपको आगे गाइड करेगी। ओके, ये बहुत एक सिंपल एस्पेक्ट आपने बताया। मतलब ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पे फोकस करिए, ब्रेथ पे फोकस करिए, आपने एक बहुत सिंपल चीज बताया कि बस बातें करिए परमात्मा के साथ। पर शायद उसके लिए भी ये जानना होगा कि वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, थोड़ा सा वो जानना पहले जरूरी होगा, राइट? एंड फिर उसके साथ बातें करना आसान हो जाएगा। जी, पहले तो जानना और दूसरा उसको मानना। जानते तो हम भले है कि एक कोई तो शक्ति है जो जिसने सृष्टि को रचा, जो चला रही है, परंतु वो कैसा दिखता है या फिर वो कैसा उस मतलब कार्य करता है ये नहीं जानते। कैसा दिखता है? वो तो निराकार है। तो जैसे इस स्पिरिचुअलिटी में मैं आई तो पहली चीज़ तो मुझे वही लगी कि वो निराकार है। जैसे हम सोल है, हमको भी मालूम है कि इस बॉडी में कोई तो एनर्जी है जो चला रही है। तो जैसे मैं हूँ तो वैसे ही मेरे पेरेंट्स भी होंगे। तो मेरे पेरेंट्स अगर सुप्रीम सोल है तो वो भी सोल ही होंगे, बस उसमें सब पावर से इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। तो वो भी सोल है, निराकार है। ओके। तो ये मतलब वो दिखता नहीं है ना, दिखने मतलब जो चीज़ दिखती नहीं है उस पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर हम हवा है, हवा को भी मानते हैं क्योंकि वो फील करते हैं। तो वैसे ही परमात्मा को भी फील करने के बाद उस पर निश्चय आएगा। तो आपको ऐसे ट्रस्ट करना या ये फेथ रखना मुश्किल नहीं गया? जैसे स्टार्टिंग में गया मुश्किल, पर जैसे जैसे अनुभव होते गए, या फिर हम लोग जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमको पता नहीं होता है कि ड्राइवर कौन होता है, फ्लाइट में जाते हैं तो पायलट कौन है पता नहीं होता है, तो अनजान व्यक्तियों पे हम लोग भरोसा रखते हैं, हमारी पूरी जर्नी उन पे हम ट्रस्ट होके सफ़र करते बड़े आराम से। तो जो सर्वोच्च है उस पे हम क्यों नहीं ट्रस्ट कर सकते? वो तो सबका ही पिता हो कि पिता है वो, तो उन पे क्यों नहीं ट्रस्ट कर सकते हम लोग? आपके साथ वो है, उसका साथ है, तो डर तो आपको शायद कभी लगता नहीं होगा। लगता है किसी चीज से डर आपको? नहीं, डर नहीं लगता। किसी भी चीज से डर नहीं लगता? एक चीज से लगता है। किस? चिपकली से। How I guessed it. क्यों चिपकली से क्यों लगना चाहिए? अब सर्वोच्च सत्ता आपके साथ है। I am working on it. You are working on it. क्या कर सकती है चिपकली, आपको बताइए। वही कुछ कर नहीं सकती। क्या क्या होता है फिर? चिपकली आती है तो क्या करते हो आप? भाई को बुलाते हो, पापा को, क्या करते हो? माँ को बुलाते हो? भाई, हाँ, मतलब घर वालों को बुलाते हैं एंड उसको भगाते हो फिर। बट यू आर वर्किंग ऑन दैट। यस। वो डर निकालने के लिए। अच्छा, बाकी किसी चीज से? कैब में रात को 1:30-2 बजे उससे डर नहीं लगा, वो चिपकली से डर लग रहा है? जी। ओके, ऑलराइट। तो अभी तो ठीक है, घर वाले हैं, भाई है, माता पिता चिपकली को भगाने के लिए है, पर हमेशा तो वो नहीं रहेंगे ना, फिर चिपकली को कौन भगाएगा? करेक्ट। मेरी नानी भी ऐसा कहती थी कि शादी कर ले, क्योंकि लाइफ में कोई तो चाहिए, लाइफ पार्टनर,
मतलब संभालने के लिए कहो या बातें शेयर करने के लिए कहो। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं उसी के साथ, वो सर्वोच्च है। सपोज़ अगर मैं कहीं से जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, उसी समय मेरे साथ अगर कुछ होता है, तो भले ही मैं शादी भी कर लूँ, तो वो मेरा हस्बैंड या मेरे बच्चे जो भी है, भाई बहन जो भी है, तो वो तो उस समय मुझे हेल्प करने नहीं आ सकते। उस समय हम किससे हेल्प मांगेंगे? परमात्मा से ही मांगेंगे, भगवान से ही मांगेंगे। हर चीज़ में हम लोग एट द एंड उसी के पास जाते हैं। एग्ज़ाम के पहले भी उसी के सामने हाथ जोड़ के जाते हैं, इंटरव्यू के पहले भी उसी को याद करते हैं। तो अगर उसी को याद करना है एट द एंड, तो पहले ही मैं क्यों ना करूं? आज ही मैं उसके साथ कनेक्ट होके हर लाइफ के हर पार्ट में उसको क्यों ना शामिल करूं? नाइस। तो घर वाले आर ओके विथ इट, माता पिता या भैया भाभी, वो भी आपको ऐसे नहीं कह रहे कि शादी करो, ऐसे करो? नहीं, इट्स योर चॉइस। दे आर सपोर्टिव, यस। तो जैसे आपने शादी नहीं करी है, आप एक पवित्र जीवन जी रहे हो, तो मैंने ऐसे सुना है कि ऐसी बाकी भी बहनें होती हैं जो पूरा सरेंडर्ड होती है, जैसे समर्पित होती है या कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू गॉडली सर्विसेज, जो आपके आश्रम होंगे वहाँ पे ही वो रहती है। तो वैसा जीवन फिर आपको नहीं जीना था उनके जैसा? यहाँ पे ऐसा है ब्रह्मा कुमारीज में कि आप घर पे भी रहो या फिर सेंटर पे, सेंटर कहते हैं आश्रम को यहाँ पे, तो सेंटर पे रहो, दोनों जगह पे आपको एक ही मोटो है। आपको जो पढ़ाई पढ़ी जाती है, हम लोग सब स्टूडेंट है यहाँ पे, हर कोई मतलब मुरली पढ़ता है। मुरली ईश्वरीय महावाक्य जो होते हैं उसको मुरली कहते हैं। तो हर किसी के लिए वो सेम रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप घर पे रहोगे तो आपके लिए अलग है, सेंटर पे रहोगे तो आपके लिए अलग है। तो ये स्पिरिचुअल जर्नी है जब जहाँ पे जो एम है सबका या जहाँ पहुँचना है सबको, तो वो सबका सेम पाथ है। आइदर आप घर पे रहो या फिर सेंटर पे रहो। तो ये ब्रह्मा कुमारी ये कोई एज वाइज नहीं है, आप छोटे हो तो आपके लिए थोड़ा इजी स्टडी है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो सबके लिए सेम, और हर कोई यहाँ आ सकता है, रिलीजन स्पेसिफिक भी नहीं है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि सेंटर पे रहोगे तो ही आगे जा पाओगे, घर पे रहोगे तो नहीं जा पाओगे, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ इट्स योर चॉइस, आपको वो करना है या ये करना है। अच्छा, तो वो थॉट आपके मन में कभी नहीं? आपको लगा घर में रहेंगे, जॉब करेंगे और ये करते करते मुझे आगे बढ़ना है स्पिरिचुअलिटी में? जी जी, स्पिरिचुअलिटी दोनों भी जगह पे सेम है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स व्हाट वी कैन से, इट्स अ पर्सनैलिटी वेयर वी कैन यूज द क्वालिटी ऑफ आवर स्पिरिट। स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग ऐसा नहीं कि रीडिंग गुड स्टफ या लिसनिंग गुड स्टफ। स्पिरिचुअलिटी मीन्स थिंकिंग गुड स्टफ या वेयरिंग अ पर्टिकुलर अटायर, ऐसे कपड़े पहने, ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स हाउ यू आर बिहेव। आपके बिहेवियर से समझता है कि आप कितना स्पिरिचुअली उसको फॉलो करते हो। राइट। तो वो डिफरेंस है सिर्फ, बाकी आप कहीं पे भी रहो, प्लेस मैटर नहीं करता, आप घर रहो, सेंटर रहो। राइट। और फिर आपके घर वाले तो दे आर ओके विद इट क्योंकि वो ही फॉलो कर रहे थे। एंड बाकी आपके फ्रेंड्स क्या कहते हैं या कलीग्स क्या कहते हैं इसके बारे में? उनका थोड़ा ओपिनियन अलग है। क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि हम लोग अगर पैसा कमा रहे हैं तो एंजॉय भी करना ज़रूरी है। एंजॉय माना पार्टीज़ करना, शॉपिंग करना, या फिर रेस्टोरेंट में जाना, होटलिंग वगैरह ऐसा करना। बट मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि वो टेम्पररी खुशी है उसमें। अगर आप शॉपिंग भी कर लेते हो, 4 कपड़े भी खरीद लेते हो, तो बस उसमें आप उतना टाइम के लिए आपको अच्छा लगता है, बट आपका एनर्जी भी वेस्ट होता है। आप जब जैसे घर आते हो तो आपको टायर्ड फील करते हो, तो माना आपको खुशी नहीं हुई। खुशी हुई वो उस समय के लिए हुई, घर आने के बाद आपको वापस कुछ तो चाहिए बूस्ट करने के लिए। बट स्पिरिचुअलिटी में ऐसा नहीं होता। आप अगर मेडिटेशन करोगे तो आप जैसे ही बैठोगे तो आप टायर्डली बैठोगे, बट जब आप उठोगे तो आपको एनर्जी आपकी बूस्ट करेगी। ओके। तो आप शॉपिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करते हो? शॉपिंग करते हैं, पर ऐसा अट्रैक्शन नहीं उतना, उसमें हम लोग आसक्ति नहीं कह सकते हैं कि करनी ही चाहिए, है, ये हाँ चाहिए, यही चाहिए, कुछ या फिर देखा है तो खरीदना है, आज मार्केट में ये कुछ आया है, ये ट्रेंडिंग है तो ये खरीदना है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ऑलराइट। जब ज़रूरत है तो जाना है, ऐसा। ऑलराइट, नाइस। एंड बाकी यू सेड एंजॉयमेंट फिर कैसे होती है? फिर यू सेड रेस्टोरेंट्स में भी जाना, या ये भी नहीं होता? आउटसाइड फूड ही नहीं खाते हैं तो रेस्टोरेंट में भी नहीं जाते कुछ हैं। भी नहीं खाते हो बाहर का? कुछ भी नहीं? नहीं। ओके, तो आप मिस नहीं करते हो कि पहले भी नहीं खाते थे? कैसा है? नहीं, पहले भी नहीं खाते थे, सिर्फ बेकरी प्रोडक्ट्स खाते थे, बट उसके बाद वो भी अभी धीरे धीरे बंद ही हो गया। ओके, सो यू हैव नेवर टेस्टेड रेस्टोरेंट फूड, सिर्फ घर का खाना आपने हमेशा खाया है। तो फिर कॉलीग्स या फ्रेंड्स ऐसे कहते होंगे कि क्यों नहीं खा रहे हो? हाँ। तो क्या है रीज़न एग्जैक्टली? मतलब ऐसे डॉक्टर ने बताया है कि हेल्थ के लिए ऑयली वगैरह नहीं खाना है, कुछ कंडीशंस है, हेल्थ कंडीशंस इसके लिए? यस, डॉक्टर ने बताया है, वो सुप्रीम डॉक्टर जो है उसने मुझे प्रिस्क्राइब किया है। अच्छा, सुप्रीम डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि यही खाना खाना है? कौन सा? घर का? जी। ओके, बाहर का खाना उन्होंने बोला नहीं खाना है? नहीं। अच्छा, हेल्थ के लिए? हाँ, मतलब मेंटल हेल्थ के लिए हम कह सकते हैं। अच्छा, ओके। एंड रीज़न आपने क्या बोला उसके पीछे?
जैसे हम लोग बनाते हैं कोई भी खाना, तो उसमें हम लोग एक थॉट डालते हैं। जैसे हम खाना बनाते टाइम अगर टीवी देख रहे हैं या कुछ भी हम सोच रहे हैं, तो वो थॉट उस फूड में जाता है और वो फूड का बॉडी पे इम्पैक्ट तो ज़रूर होता है। तो इसलिए खाना बनाते टाइम ऐसे भगवान की याद में बनाना चाहिए। इसलिए तो प्रसाद को महत्व होता है मंदिरों में। तो इसलिए कहा जाता है कि खाना बनाओ तो एक की याद में बनाओ, पॉजिटिव वाइब्रेशंस में बनाओ, पॉजिटिव थिंकिंग में बनाओ। तो फिर ऐसे जो आपके आसपास के रेस्टोरेंट्स वगैरह होंगे, वहाँ के शेफ्स को आप थोड़ा ये बता दीजिए ना, ट्रेन कर दीजिए, तो वो भगवान की याद में बनाएंगे तो सॉर्टेड है फिर आपका, आप तो खा सकते हो बाहर। उसके लिए मुझे डबल पे करना पड़ेगा उनको। तो आपके घर में भी कोई नहीं खाता फिर बाहर का? नहीं खाते, भैया भाभी वगैरह, बाकी लोग अच्छा, खाते। उनको प्रिस्क्रिप्शन मिला नहीं अब तक? नहीं, अब तक मिला नहीं है। ओके, तो फिर आप बताते हो उनको कि ऐसा करना है नहीं करना है? व्हाट आर देयर ओपिनियंस, व्हाट आर दे सेइंग? हाँ, मतलब वो सपोर्टिव है। ऐसा Okay. कुछ उनका भी इतना फोर्सफुली नहीं है कि मुझे बाहर का ही खाना है या Okay. वीकेंड्स पे जाना ही है। वो लोग भी प्रेफर ही करते हैं घर का खाना। अच्छा, तो आपने कहा कि एन्जॉयमेंट आपके लिए मतलब क्या है? इज मेडिटेशन एन्जॉयमेंट फॉर यू, या बाकी भी कुछ है आपका? कुछ ऐसे यू सेड फ्रेंड्स भी है, स्पिरिचुअल जर्नी में जी। कुछ फ्रेंड्स है, तो आप कैसे एंजॉय करते हो? वेदर नो पार्टीज, नो शॉपिंग, नो गोइंग आउट, ईटिंग आउट, तो क्या है एन्जॉयमेंट कैसी होती है आपकी फ्रेंड्स के साथ? हमारा एक स्पिरिचुअल ग्रुप है, तो हम लोग स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए जाते हैं हर साल। रिट्रीट सेंटर्स होते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग्स अरेंज किए जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग साल में एक बार वो अरेंज करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग जाते हैं। फिर वहाँ पे आउटिंग्स भी हम लोग अरेंज करते हैं। तो वहाँ पे भी फूड अच्छा ही मिलता है हमको, चाट मिलता, कभी क्या कभी क्या। वाओ, तो वहाँ पे आप खा सकते हो? हाँ, ओके, नाइस। तो वहाँ पे you're enjoying with your spiritual Yes. friends, that's your enjoyment. या हाँ। बाकी भी कभी कभी ऐसे होता होगा लोकली ऑल्सो, ऐसे कुछ कुछ हाँ, लोकली भी जाते हैं। मतलब सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पे भी ट्रेनिंग्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे दिवाली कहो या फिर क्रिसमस कहो, हर वहाँ पे भी एन्जॉयमेंट होता है। मतलब वहाँ पे भी ऐसा है कि हम लोग वहीं पे भी एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर जाना, बाहर के पार्टीज में जाना, पब करना, दैट इज ओनली कॉल एंजॉयमेंट, नो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे भी एंजॉयमेंट हमारा होता है। और आपका ऐसा वो है, फ्रेंड सर्कल है, हाँ। ग्रुप है, सारे यूथ है आपके जैसे जो ये फॉलो भी कर रहे हैं जी। एंड दे आर वर्किंग ऑल्सो? हाँ, वेरी नाइस, ओके, ग्रेट। तो यू सेड कि यहाँ पे भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, स्पिरिचुअल सर्कल में भी है, बाहर भी आपके फ्रेंड्स हैं, हाँ, तो कुछ डिफरेंस लगता है दोनों फ्रेंड्स में? हाँ, बहुत डिफरेंस है। उनके पास सब कुछ है, गाड़ी है, पैसा भी है, सब कुछ कमा भी रहे हैं अच्छे से, शादी भी कर ली, बच्चे भी पैदा कर लिए। फिर उनको उनके परवरिश में फिर और उनको पैसा ज़्यादा लगता है। फिर और आजकल तो जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। फिर वो दिमाग में होता है कि कहीं से निकाल ना दे जॉब से, फिर वापस ये करना पड़ेगा, खुद को भी ये रखना पड़ता है, ट्रेन रखना पड़ता है। तो मतलब कहीं ना कहीं लाइफ में अटक जाते हैं, फिर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। कहीं ना कहीं सुकून के लिए फिर वो आउटिंग के लिए जाते हैं या ऐसा, फिर वो भी टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। और यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो स्पिरिचुअल जो है, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स जो है, डेली मेडिटेशन करते हैं, डेली खुद को एम्पावर करते हैं। माना जो भगवान की, जो गॉड की शक्तियाँ है, उससे खुद में भरते हैं, उससे खुद को नरिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक स्टेबलनेस है लाइफ में। ऐसा भाग नहीं रहे, दुनिया भाग रही है, हमको भी भागना है, पैसा कमाना है, ऐसा नहीं है उनकी लाइफ में। कि है अपने पास जितना है उसमें सेटिस्फाइड रहो, आखिरकार सब यहीं छोड़ के जाना है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, परंतु जानना और मानना दोनों में फ़र्क होता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। आपने एक वर्ड यूज़ किया, स्टेबिलिटी, कि ये जो आपके स्पिरिचुअल फ्रेंड्स है वो स्टेबल रहते हैं। तो यू मीन टू से कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, कोई ऐसी सिचुएशन आए, फिर भी वो स्टेबल रह सकते हैं मेंटली, इमोशनली। तो ऐसा कोई आपका अनुभव है कि कुछ हुआ लाइफ में बट यू आर वेरी स्टेबल? क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हेल्प्ड यू? यस, आई हैव वन एक्सपीरियंस। लास्ट ईयर ही मेरी नानी एक्सपायर हुई। तो उनको कोई ऐसा डिजीज़ नहीं था, कुछ नहीं था, शी वॉज एकदम फिजिकली फिट। बट सडनली ऐसा हुआ कि मतलब हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक में भी इतना ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो मतलब वो हॉस्पिटल में उनको एडमिट करना पड़े या हॉस्पिटल में लेके जाने तक भी टाइम नहीं मिला। ऑन द स्पॉट शी डाइड। तो जैसे मुझे कॉल आया, यस, आई क्राइड फॉर 2 मिनट्स। बट उसके बाद ये स्पिरिचुअल जो ज्ञान है जो हम रोज़ सुनते हैं, तो वो इमर्ज हो गया कि नहीं, चलो हर किसी को जाना है, उनका पार्ट अब हमारे लाइफ में यहाँ तक था। तो मतलब वो जैसे थॉट आया तो पूरा मतलब आज तक उसके बाद में नहीं रोई। तो ये स्पिरिचुअलिटी वर्क करता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्पिरिचुअलिटी से ही हमें स्टेबिलिटी लानी है। और ऐसे सिचुएशन में ही हमारी एग्ज़ाम है, मतलब ऐसे एग्ज़ाम में ही हमें उसको यूज़ करना है। तो अच्छा लगा, खुद को भी अच्छा लगा कि चलो हमने जो अब तक सीखा है वो इम्प्लीमेंट किया उस समय।
So yes, this is how spirituality helps us in our life. It's Yes. an interesting experience. तो एक रिक्वेस्ट है छोटी सी आपसे, जी। संगीत विशारद मेरे सामने बैठे हैं, तो अगर एक छोटी सी झलक आपके हुनर की आप पेश कर सकते हो, इफ यू आर विलिंग, तो वी आर ऑल योर्स। बट अभी बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं किया, टाइम नहीं मिलता नो है। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो ओके। तू शाश्वत ज्योति स्वरूपा, अप्रतिम उजला है तू, अंधियारे में सूरज सा बनकर निकला है तू, बनकर निकला है तू। तू शाश्वत ज्योति स्वरूपा, अप्रतिम उजला है तू, जग के घोर तमस में दीपक सा जला है तू, दीपक सा जला है तू। तू शाश्वत ज्योति स्वरूपा। शांति। Wow. Thank you. Thank you for this beautiful song and thank you for sharing your journey और experiences. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ जाना आज के एपिसोड में। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो अनदर एपिसोड जिसमें एक इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे साथ थे, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। तो ऐसी इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए क्या करना है आपको, देखते रहना है इस पॉडकास्ट, द स्पिरिचुअल पॉडकास्ट। हाँ, ओके। हाँ, रोलिंग ना, ये बोलो कि नहीं बोलो? अच्छा, ठीक है। बुक के बगल में फिर क्या वर्ड यूज करेंगे, कुछ तो एक वर्ड। तो तुम चालू करो। ओके, आई थिंक वी कैन रैप इट अप ना। वी आर ऑफलाइन, सो यू कैन टेल मी द ट्रूथ। नहीं।